हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। चलिए, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एल्जेब्रिक जो एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है उसका जो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए 4.2 देखते हैं। इंट्रो अगर जिन्होंने नहीं देखा एक बार इंट्रो देखिए। इंट्रो देखने से क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप एक्सरसाइज 4.2 बहुत अच्छे से इजी तरीके से लगाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपने दिया है फैक्टर कंप्लीटली। तो इसके जो है फैक्टर आपको पता करने हैं कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो देखो, आपको जब फैक्टर पता करने हैं ना तो एक बात ध्यान रखिएगा। तो फैक्टर पता करने के लिए आपको यूज क्या करना पड़ेगा, कौन सी आइडेंटिटी। आपको जो आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी वो आइडेंटिटी आपकी क्या होगी, ए प्लस बी होल का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब बात क्लियर हुई। आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है बच्चा, ए प्लस बी होल का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब समझिए, अब ये जो आप देख रहे हो ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मेट पे ये लिखा हुआ है। क्या ये आपका ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के स्क्वायर, इस फॉर्मेट पे ये लिखा हुआ है। और आपको चाहिए क्या, ए प्लस बी होल का स्क्वायर चाहिए। अगर ये मिल जाएगा फैक्टर हम निकाल लेंगे। बोलिए, इतनी बातें आपको क्लियर है। तो अब आप ध्यान से देखो, समझोगे कैसे। अब बच्चा यहाँ पे देखो, आपको 9x का स्क्वायर दिख रहा है, 9x का स्क्वायर। अब बताओ 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और x स्क्वायर किसका, x का। तो क्या मैं लिख दूं 3x का स्क्वायर। बोलिए, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, x स्क्वायर किसका, x का, 3 ब्रैकेट में 3x होल का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो यहां छोड़ दो, आप यहां केवल 2 लिख दो और छोड़ दो, इधर आ जाओ। आप इधर देखो, b की जगह क्या है आपका 16, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 16 किसका स्क्वायर 4। और यहाँ पे साथ में क्या y, y स्क्वायर किसका, y का। ठीक है, तो आपने लगा दिया। तो अब देखो, a की वैल्यू की जगह क्या है 3x, b की वैल्यू की जगह क्या है 4y। तो अब 2ab, तो 2 आपने लिख दिया। a की वैल्यू क्या लिखेंगे 3x, और b की वैल्यू आप क्या लिखोगे 4y, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जब आपने इस रूप में लिख लिया, अब आपको यहां से केवल ये वैल्यू उठानी और यहां से ये उठा लो। तो यहां पे देखो 3x प्लस इधर से निकाल लो 4y, और इसका कर दो होल का स्क्वायर। आपको यहां से उठाना 3x, यहां से उठाना 4y, और इनका कर देना है स्क्वायर। जैसे 3x प्लस 4y का स्क्वायर किया तो आपसे क्या पूछा, फैक्टर। तो फैक्टर एक हो जाएगा 3x प्लस 4y, और दूसरा भी होगा 3x प्लस 4y। अब एक रीजन आप समझो, आप एक रीजन समझो। ये तो हमने फैक्टर बता दिया कि फैक्टर इसके होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये फैक्टर है, अगर यहाँ पे स्क्वायर होगा तो इसके फैक्टर 2 होंगे, अगर यहाँ पे क्यूब होगा तो इसके फैक्टर 3 होंगे, अगर कोई क्वाड्रेटिक होगा तब जो है उसके फैक्टर 4 होंगे। तो अब चीज ध्यान रखना। तो यहां पे कहने का मतलब है कि अगर यहां पावर स्क्वायर में है, यहां पावर 2 है, तो आपके 2 ही फैक्टर मिलेंगे, यानी 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। इसी चीज को आपको 2 बार लिख देना, ये लगाने का तरीका था। तो पहले फैक्टर निकल गया, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके सेकेंड पार्ट को देखिए बच्चा, 4s का स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t का स्क्वायर, ये दिया है। चलिए अब आप ध्यान से देखो, 4 किसका स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, और यस एस स्क्वायर किसका, एस का। लगा लिया, ठीक है। अब फार्मूला कौन सा यूज करना देखना, यहां भी प्लस, अगर यहां प्लस, एक बात आपको आज मैं क्लियर कर दूं तब आगे चलता हूं, पहले आप बात समझो, ये तो मैं लगवा ही दूंगा। अगर आप ध्यान रखना, यहां पे वैल्यू अगर प्लस की है तो आपको ध्यान रखना फार्मूला क्या लगेगा, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। बोलो, बात क्लियर हो गई। अगर यहां वैल्यू माइनस की, जैसे लिख देता 4s का स्क्वायर माइनस 20st प्लस 25t का स्क्वायर, तब आप कौन सा, जैसे यहां माइनस लगाया तो आप यूज क्या करोगे फिर, a माइनस बी होल का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तब ये फार्मूला आपका लगेगा। बात क्लियर है। अगर यहां प्लस का साइन है तो a प्लस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना, अगर यहां पे माइनस का साइन है तो a माइनस बी होल के स्क्वायर का फार्मूला लगाना, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर।
बोलो इतनी बातें क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए आप ध्यान से देखना बच्चा, यहां पे 4s², 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और s² किसका होगा? s का, तो होल का स्क्वायर प्लस, अब देखो a का स्क्वायर मिल गया 2ab, तो यहां पे 2 लिख दो, और a की जगह क्या है? 2s, यानी लिख दो 2s, और b की जगह में छोड़ दो, छोड़ दिया, प्लस b का स्क्वायर 25 किसका स्क्वायर? 5 का, और t² किसका है? t का, होल का स्क्वायर। अब यही 5t यहां लिख दो, आपको क्या करना है? यही 5t यहां लिख देना। अब क्या करना है? इस वैल्यू को और इस वैल्यू को उठा लो, 2s, और यहां पे देखना, यहां पे 2 के पास जो साइन रहेगी वही लगेगी प्लस, और यहां से उठा लो 5t, और इनको लगा लो होल का स्क्वायर। तो लिखेंगे क्या? ये 25 नहीं समझेगा, यस है, ध्यान रखिए मैं छोटा लिख देता हूं तब आप क्लियर होगा, नहीं पता चले आप 25 समझ लो। 2s, 2s, ठीक है, अब ठीक है ना, 2s। अब सुनिए, अब ध्यान से आप देखिए, तो यहां से हमने जो लेना इसी को 2 बार लिखना है, यानी 2s प्लस 5t, और एक बार लिखिएगा 2s प्लस 5t, ठीक, s को छोटा लिख दीजिएगा, नहीं तो 25 आप कंफ्यूज हो जाओ। 2s प्लस प्लस 5t, ठीक है ना? चलो अब बात क्लियर हो गई, तो ये रहा आपका आंसर। तो 2 फैक्टर इन्होंने पूछा था, दोनों फैक्टर आपको दिखा दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए 49x का स्क्वायर, क्या आपने लिखा है? 49x का स्क्वायर। तो देखिए 49, अब ध्यान रखिएगा ये फार्मूला यूज करना है, यहाँ प्लस का साइन है तो a प्लस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, यानी a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो ना इसी फॉर्मेट में दिया है, तो अब बताओ 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, तो क्या लिखोगे? 7x किसका? x का, 7x का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू की जगह, a की जगह क्या है? 7x लिख लिया, b की जगह भी हमें नहीं पता तो इसको ऐसे ही खाली छोड़ दो, और देखो प्लस b का स्क्वायर, b के ये रहा b के स्क्वायर, b की जगह, b² की जगह क्या? 4, 4 किसका स्क्वायर? 2 का, और यहाँ पे y² यानी y का लिख दिया, होल का स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो 2y। इतनी बातें क्लियर है? तो अब आपको क्या करना, इसको, इसको और इसको यूज करना है। तो यहां पे लिखेंगे क्या? 7x, साइन यहां पे प्लस की है तो प्लस, और यहां से उठा लो 2y होल का स्क्वायर, तो आप लिखोगे क्या? 7x प्लस 2y, और फिर लिखोगे इधर 7x प्लस, ठीक है ना? ये बातें आपकी क्लियर हो गई? ये बातें आपकी क्लियर हो गई? चलिए तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए अब देखो नेक्स्ट लिखा 64p का स्क्वायर प्लस 32/2 प्लस 4/9 का स्क्वायर, ठीक है ना? अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आप ध्यान से देखो 64p, अगर यहां साइन किसकी है? प्लस की है। चलो अब लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना? अब आप ध्यान देना, देखो देखो एक स्क्वायर की जगह क्या 64p का स्क्वायर है, तो 64 किसका स्क्वायर बच्चा? 8 का, 64 किसका स्क्वायर? 8, और p² किसका है? p का, होल का स्क्वायर कर दिया, ठीक, प्लस 2 यहां लिख लो, हमने लिख दिया 2, और a की जगह क्या है? 8p है, तो यहां पे लिख लीजिए 8p, ठीक, और देखिए b की जगह पे हमने नहीं निकाला तो b की जगह हम छोड़ देते हैं, प्लस, अब देखिए b² की जगह क्या लिखा है? b² की जगह क्या लिखा बच्चा? 4/9 q का स्क्वायर है, तो 4 बताओ किसका स्क्वायर है? 2 का, और बताओ 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, और यहां पे q² किसका है? q का, और होल का स्क्वायर लगा दिया आपने। अब यही चीज यहां पे आप लिख देना 2/3 q, बोलो इतनी बातें क्लियर है? 2/3 q। अब ध्यान से आप देखो, अब ध्यान से आप देखो, यहां से ये उठा लो, यहां से ये उठा लो, और साइन किसकी होगी? जो 2 से पहले वाली होगी,
यानी 8p प्लस 2/3 क्यू होल का स्क्वायर लिख लिया। अब यहां पे लिख लो क्या, 8p प्लस 2/3 क्यू एक ब्रैकेट में, फिर इधर लिख लो 8p प्लस 2/3 क्यू एक ब्रैकेट में। हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो बात क्लियर हो रही है, बात आपकी एकदम स्पष्ट हो रही है, तो बताइए आगे चलें। चलें अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 3a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 3/3, नहीं ये 3/3 नहीं है, यहाँ पे जो है ये 4/3 है। ठीक है ना, 4/3 का भी स्क्वायर, इसको सही कर लीजिएगा आप, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है। ठीक है ना, वो मिसप्रिंट हो गया। चलिए अब आप देखो फार्मूला में क्या लगाना है, a प्लस बी होल का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो a का स्क्वायर यहाँ पे क्या 3 है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है ना, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक, अब कैसे, अब देखो √3 इंटू √3, ठीक, ये जब √3 इंटू √3 करोगे तो क्या बनेगा आपका, आपका ये बनेगा 3। ठीक है, अब क्या बनेगा 3। और आप एक चीज और आपको बता दूं, इसकी जो वैल्यू होती है ये 1/2 होती है। क्या होती है, 1/2। तो जब इसका स्क्वायर ये हटाना, ध्यान रखिएगा, तो 1/2 इंटू 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, केवल क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा। तो अगर कभी ऐसे लिखा रहा है ना √3 होल का स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट 3 लिखना, क्योंकि इसकी अंडर की वैल्यू क्या होगी 1/2। जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो यहां लिखोगे 1/2 और 2 से 2 को काट दिया, आपको क्या मिल गया 1, तो ये खत्म हो जाएगा, तो आपको केवल 3 मिलेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए √3 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 3 होता है। क्यों, क्योंकि √3 इंटू √3 मिलके क्या बनते हैं 3 बनते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आएंगे, बहुत हार्ड नहीं है, आसान ही। चलिए अब आप ध्यान दो, तो 3a का स्क्वायर यानी √3, मैं क्या लिख दूं √3, और यहां से उठा लू a होल का स्क्वायर। अब बताओ √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 होगा ना, अभी मैंने बताया √3 इंटू √3 क्या बनता है आपका 3 बनता है। ठीक, प्लस 2 a की वैल्यू क्या आ गई √3 a लिख लिया, b की जगह आप छोड़ दो, प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे 4/3 है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और जो 3 है वो किसका स्क्वायर है √3 का, और यहाँ पे b होल का स्क्वायर लिख लिया। चलिए अब बात समझिए, तो यही चीज यहां आपको लिखना है 2/√3b। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, यहां से उठा लो, यहां से उठा लो, यहां की साइन उठा लो। अब देखो √3a प्लस 2/√3b होल का स्क्वायर लिखा। तो अब लिखेंगे क्या √3a प्लस 2/√3b, और एक बार और लिखेंगे √3a प्लस 2/√3b। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो देखो, अब आप देख रहे हो 9/5s का स्क्वायर प्लस 6sb और 5b का स्क्वायर। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, सेम फार्मूला यूज होगा, a प्लस बी होल का स्क्वायर बराबर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसको बार बार आपको लिखना पड़ेगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप एग्जाम में सवाल लगाइएगा ना तो ये फार्मूला आप जरूर लिखिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब देखो यहां से आप 9/5, तो 9 तो किसका स्क्वायर बच्चा 3 का, ये तो पता है, और 5 किसका स्क्वायर है √5 का, तो √5 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 5 होता है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा इसकी वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, और इस वजह से 2 से कैंसिल हो जाता है, तो ये खत्म हो जाता है, तो केवल 5 बाहर निकल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, √5 का स्क्वायर 5 है,
अगर जो डिजिट आपको नहीं कट रहे, जो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो उसी को अंडर रूट में ले लेना, ठीक है ना। चलिए अब देखो, तो यहां से नीचे अपान में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 और यहां पे s होल का स्क्वायर लिख लिया, प्लस 2 को छोड़ दीजिए। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 3 अपान अंडर रूट 5 s, और यहां पे आप लिखेगा b की भी जगह छोड़िए, प्लस b का स्क्वायर, b देखो फिर मिला हमें 5b का स्क्वायर, क्या मिला 5, तो 5 किसकी वैल्यू अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 b का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, यही चीज यहां लिख दो, अंडर रूट 5 b, अंडर रूट 5 b। चलो अब देखो एक ऐसे, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहां से केवल आपको इस वैल्यू को उठाना है और यहां से इस वैल्यू को उठाना और ये साइन उठानी, तो आप लिखोगे क्या 3 अपान अंडर रूट 5, 3 अपान अंडर रूट 5 s प्लस अंडर रूट 5 b होल का स्क्वायर, आपने लिख दिया। अब इसी को आप दो बार लिख दो, दो बार क्या लिखना है आपको 3 अपान अंडर रूट 5 s प्लस अंडर रूट 5 b, एक बार लिख दिया, और दोबारा भी आपको वही लिखना है 3 अपान अंडर रूट 5 s प्लस अंडर रूट 5, ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू, तो यही आपका आंसर है, ठीक। चलिए इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन चेंज कर दिया, आ गए माइनस पे, ठीक है ना। अब इसने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी, आपको क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a माइनस बी होल का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। चलिए बच्चा, अच्छा इस फॉर्मेट पे आपको लाके इसको सॉल्व करना है। अब आप ध्यान से देखना, माइनस की बोला ना, अगर प्लस की बोलता तब क्या करते हैं, दोनों कंडीशन आपको समझा रहा हूं, ध्यान से आप समझना। अगर इसने लिखा 79, 79 को हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चा, कैसे करते हैं इस बात को समझिएगा। मैं लिख सकता हूं 70 प्लस 9, बोलो अगर ये 79 का स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूं 70 प्लस 9 का स्क्वायर। अगर ये 79 है तो ये भी तो मैं लिख सकता हूं 80 माइनस 1 का स्क्वायर, बोलिए लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, मैं दोनों लिख सकता हूं, 70 प्लस 9 का स्क्वायर 80 माइनस 1 का स्क्वायर, क्यों नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, दोनों तरीका सही है। अब बात समझना, यूज किसको करोगे, यहां फॉर्मेट पे आता है a माइनस बी होल का स्क्वायर है, तो इसको आपको यूज नहीं करना, आपको किसको यूज करना है, माइनस वाले टर्म को यूज करना है। तो आपको जो यूज करना है माइनस वाला टर्म यूज करना है। आपको ध्यान रखिएगा, जो आइडेंटिटी देगी उसी आइडेंटिटी के फॉर्मेट पे हम चलेंगे, आइडेंटिटी से हटके नहीं चलना आपको, नहीं तो ये भी गलत नहीं। अगर तो यहाँ पे ए लिखता है ए प्लस बी होल का स्क्वायर, यहां दे देता प्लस, ये भी प्लस, तब आप जो है इस फॉर्मेट पे जाते हैं, लेकिन आपको माइनस का दिया इसलिए आप दूसरे वाले फॉर्मेट पे जाओ। चलिए, तो इन्होंने माइनस का यूज किया तो हम किसको लेंगे, इस वाले फॉर्मेट, इसको लेंगे। अब देखो ध्यान से, 79 को आपने क्या लिख लिया, 80 माइनस 1 होल का स्क्वायर, आपने लिख लिया 80 माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो अब देखो a माइनस बी की जगह रखिएगा, देखिए लिखेंगे क्या 80 माइनस 1 होल का स्क्वायर बराबर, क्या आप लिखोगे, अब देखो a का स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या है 80 और b की वैल्यू क्या है 1, और यहां पे जो लगेगा आपका प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो 80 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 8 64, 6400, और माइनस इसका मल्टीप्लाई करिए 160, 82 जा 160 और 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 160 ही रहेगा, और प्लस 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, चलिए देखिए 6400 माइनस 160, 0 4 और यहां 3 में से 1 गया 2 और 6, तो आपको क्या मिला 6240 प्लस का 1 यानी 624, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब समझ में आ गया प्लस और माइनस लेना क्यों नहीं, कौन सा लेना है,
प्लस लेना है माइनस। चलिए आगे देखिए, अब आपको दिया है 193 का स्क्वायर, ठीक है ना, आपको क्या दिया 193 का स्क्वायर। लेकिन आप चीज ध्यान रखिए, हमें आइडेंटिटी किसकी यूज करनी है, a माइनस बी होल के स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, यानी a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक, हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है। तो अब 193 को आप दोनों लिख सकते हो, 193 को हमें लिखना होगा, इसका स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या 190 प्लस का 3, इसका स्क्वायर में लिख सकता हूं, या तो मैं ये भी लिख सकता हूं 193 के स्क्वायर को क्या 200 माइनस 7 का स्क्वायर, दोनों लिख सकता हूं। तो अब आइडेंटिटीज पे आ जाओ, आइडेंटिटीज क्या आपकी माइनस की है, तो आप यूज कौन सा करोगे 200 माइनस 7 का स्क्वायर। अब आप ध्यान देना, क्या लिखेंगे हम 200 माइनस 7 होल का स्क्वायर बराबर a की वैल्यू क्या है 200 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या है 200, b की वैल्यू क्या है 7 और प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, बताइए फटाक से बताइए, इतना क्लियर है आपको। चलिए अब देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे आप 40,000, ठीक है, और इसका करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 200 से किया 400, 4 7 जा 28, 2800 और प्लस का 49, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन आ रही है क्या आपको, देखिए 200 इंटू 200, देखिए 0 0 0, ठीक, फिर 0 0 0 और फिर देखो 0 0 2 2 जा 4, यहाँ 0 0 0 0 4, आपको क्या मिल गया 40,000 मिला कि नहीं मिला। चलो तो अब देखो आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 40,000 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है बच्चा 2,800, आप सब्ट्रैक्ट कर दो 0 0, 10 में से 8 गया 2, ये हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया 7 और ये हो गया आपका 3, यानी क्या मिला 37,200, क्या मिला 37,200 प्लस का 49। अब देखो इसको ऐड कर दो तो 37249, ये आपका आंसर है। चलो देख लीजिए एक बार मिला लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। चलिए 299 का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चा, तो वही सेम चीज है, आप इसको यूज करोगे तो आपको आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है a माइनस बी होल का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इस आइडेंटिटीज को आपको यूज करना। तो जब इस आइडेंटिटीज को आपको यूज करना है तो आप एक बात का ध्यान रखना, आप तो लिखने को 299 स्क्वायर है तो आप तो ये भी तो लिख सकते हो 290 प्लस 9 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, आपको ये भी तो लिख सकते हो 299 होल का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 300 माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी तो लिख सकते हो। बोलो तो यहां आप क्या लिखोगे 300 माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस वाली आइडेंटिटी यूज कर रहा है, ठीक है ना, इतनी बातें आपको क्लियर है। अब देखो a का स्क्वायर यानी 300 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 300 और उसके बाद b की जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर। बोलो अब देखो 300 का स्क्वायर करोगे 3 3 जा 9, 90,000 हो जाएगा। बोलो नहीं हो तो देख लीजिए। चलिए 300 इंटू 300, अब देखो 0 0 0 0 0 0, ठीक है, 0 0 3 3 जा 9, यानी 0 0 0 0 9, यानी 90,000, ठीक है, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 300 किया 600 और 600 हो जाए 600, ठीक है, ये 600 हो गया और प्लस का 1, तो 90,000 में से आपको क्या घटाना है माइनस का 600। तो देखो 0 0, यहां से 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, तो यानी 89,400, क्या आ जाएगा 89,400 प्लस का 1, अब बताओ क्या बनेगा 89,401, ये आपका आंसर, देख लीजिए क्लियर है। चलिए तो बच्चा आपका इतना क्लियर हो गया, तो अब आपसे हमारी मुलाकात होगी एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रो में, हम आपसे मिलेंगे कल, ठीक है ना।
तो मुझे उम्मीद है आपको अब सेशन अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को डाउट है, जिनको नहीं क्लियर हो रहा है, जिनको लग रहा है कि अभी मेरा कॉन्सेप्ट नहीं अच्छा हो रहा, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं और बेहतर बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब तक डाउट आपका क्लियर नहीं करूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपको जिनको समझ में आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा, एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको मजा आएगा। चलिए ठीक है, तो आपसे मुलाकात होती है अब कल और एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन में। आप सभी को राधे राधे।